हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे हो। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। आज उसका 9th लेक्चर है और हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज चली आपको बोला था 3 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन विद मेटल भी कंप्लीट हो चुका है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है जिसका एक लेक्चर हो चुका है SN1 का। आज SN2 का लेक्चर है। ठीक है, आइए देखते हैं SN2 में क्या है। SN2 का पूरा है नाम होता है बाइपोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस लेक्चर को देखने से पहले आप SN1 का प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें हैं तो और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका ये नाम कैसे पड़ा, इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे स्टेप बाय स्टेप सब हमने बोला कि आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ SN2। मैकेनिज्म देखने के लिए हमने बोला कि पहले इसका एक बात लिख लो, SN2 इज 1 स्टेप रिएक्शन। आपको बोला भी था SN1 2 स्टेप में फॉलो हो रही थी, SN1 2 स्टेप में थी, SN2 1 स्टेप में है। ठीक है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो जाएगी। कैसे देखना, आपके पास एक CH3 है, मतलब CH3Cl है, ऐसे लगा है, ये Cl, इसका रिएक्शन OH माइनस के साथ है। इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं होता, SN1 में पोलर सॉल्वेंट था, इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं है SN। ठीक है, नो सॉल्वेंट। ठीक, हमने बोला ये लगेगा, इसके पास Cl हटेगा ये। ठीक है, अब ये लगेगा कैसे, ये इधर से नहीं लगेगा। देखो मैं एक एग्जांपल दूं, ये इसके पीछे से आके इधर से लगेगा ऐसे, और इसको बोलते हैं रेयर साइड अटैक। रेयर साइड अटैक, ये इधर से नहीं, अब ये ऐसे भी अटैक नहीं करेगा क्योंकि डायरेक्ट अटैक कर देगा तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, ये 5 बन जाएगा। तो देख कैसे, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन धीरे धीरे हटता जाएगा और पीछे से OH लगता जाएगा, धीरे धीरे लगता जाएगा। देख कैसे, मैं बता रहा हूं। ऐसी एक सिचुएशन देखो, एक स्टोरी सुनते थे। मैंने बोला ये एक घर है, इस घर का एक दरवाजा इधर है, एक दरवाजा इधर। ठीक है, ये दरवाजा, एक आदमी इसके अंदर ऑलरेडी रह रहा है। ठीक, और एक आदमी आया, एक किराएदार पहले से रह रहा है, एक किराएदार आया। अब कंडीशन ये है, उस किराएदार को भी उसी टाइम पे कमरा खाली करना है और उसको उसी टाइम में अंदर जाना है। तो कैसे चले, वो पर पीछे वाले गेट से अपना सामान सेट करा, ये आया, इसने पीछे वाले गेट से हल्का हल्का सामान डालने लगा, ये धीरे धीरे निकालने लगा, ये डालने लगा, ये निकालने लगा, ये डालने लगा, ये निकालने लगा। एक साथ दोनों प्रोसेस हो रही है, वो धीरे धीरे हट रहा है, अपना घर छोड़ रहा है, एक पीछे से धीरे धीरे आ रहा है, पीछे से धीरे धीरे आ रहा है, ऐसा ही इधर हो रहा है। इधर से Cl धीरे धीरे हट रहा है, वो OH पीछे से आ रहा है। एक टाइम पे ऐसा होगा, ये जो किराएदार है वो इतने हिस्से में अपना सामान डाल चुका होगा और ये इतने हिस्से से सामान निकाल चुका होगा, मतलब इतने से निकाल चुका होगा, इतने में बचा होगा और ये इतने में भर चुका होगा। इस टाइम दोनों एक ही पोजीशन पे है। अब 1 इंच भी गया तो ये कम, ये ज्यादा, मतलब 1 सेकंड भी इधर हुआ, समझ क्या है? ये हल्का सा 1 सेकंड भी था, इसने और सामान डाला, इसका बाहर गया। अब क्वांटिटी में ये ज्यादा है, अभी तक क्वांटिटी में ये ज्यादा चल रहा था, Cl का बॉन्ड स्ट्रांग चल रहा था इधर, OH धीरे धीरे पीछे से आ रहा था। बट एट द एंड एक टाइम पर एक इक्विलिब्रियम बीच में कंडीशन में ये यहां पर होगा, ये यहां पर होगा, दोनों आधे आधे पे होंगे। बट आफ्टर 1 सेकंड 2 सेकंड बाद ये थोड़ा सा पीछे आया, इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई और एक टाइम पे ऐसा आएगा, ये पूरा निकल जाएगा और इसका पूरे घर में कब्जा हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा। तो वही चीज इधर है, ये धीरे धीरे आ रहा है। तो एक टाइम पे दोनों की कंडीशन ऐसी होगी, OH ऐसे लग रहा होगा इससे C के साथ, और ये Cl ऐसे निकल रहा होगा, ये ऐसी कंडीशन है। इधर से Cl निकल रहा है, इधर से OH लग रहा है, इधर भी डेल्टा माइनस है, इधर भी डेल्टा माइनस। अभी किसी पे कोई चार्ज ऐसा नहीं आया पर्टिकुलर, इस पे प्लस चलेगा ना, जैसे ये निकलेगा इस पे प्लस आएगा, खर्च इस पर जाएगा, बॉन्ड नहीं।
इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या फिर अनस्टेबल, और इसको एक और नाम देते हैं हाफ लाइफ इज वेरी शॉर्ट। आधी जिंदगी बहुत कम सेकंड के लिए, 1 सेकंड में भी मेजॉरिटी बदल जाएगी, कमरा उसका ज्यादा हो जाएगा, एंड देन फिर कुछ समय बाद ये पूरा हट जाएगा, ये लग जाएगा, तो ये ऐसे दिखने लगेगा। आपके ऐसा दिखने लगेगा और आपका Cl माइनस हट चुका है। ठीक है, ऐसा समझ में आया? ये था आपका SN2 का 1 स्टेप मैकेनिज्म। एक ही स्टेप में होता है, एक ही स्टेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपनी भाषा में आपको लिखना है, कैसे लिखना है, सिंसियर या क्लास 12 के बच्चे इतना होता है, जो जो हो रहा है वो सब दिखा दो। ये रेयर साइड अटैक है पीछे से, इसको बोलते हैं रेयर साइड अटैक। आइए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। चल हटाएं, लिखते हैं। दिस द रेट लॉ इज, इसका रेट लॉ क्या होगा? आर बराबर क्या होता है? के रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट में क्या था? सी एच था, एक एच इधर था, एक एच इधर था, इधर Cl था। कितनी कंसंट्रेशन था? 1 में था, और एक OH माइनस भी तो था, OH माइनस भी था, तो N क्या हो गया? N इक्वल्स टू 2, एक एक दोनों नहीं है, 1 + 1 2। ये क्या है? 2 molecules present, hence known as bimolecular nucleophilic substitution रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसके कारण ये बोला जा रहा है बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ऑर्डर भी हुआ है। ठीक, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, SN2 फॉलोड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब n = 2। सही बात है, ऑर्डर होगा n = 2। समझ में आया? ठीक। थर्ड स्टेप, SN2 proceeds by a inversion, मतलब inversion मतलब अपोजिट। ठीक, अपोजिट मतलब इन्वर्जन का सरल भाषा में जहां से Cl हटा उसके 180 डिग्री पर OH जुड़ा। अंडरस्टैंड? जहां से Cl हटा उसके 180 डिग्री पर OH लगा, लिख लो या जुड़ा लिख लो, लगा। ठीक है, लगा। SN1 में रीटेंशन प्रोसेस था, वहां पर जहां से OH हटता, सॉरी Cl हटता था, उसी के ठीक उसी अंदाज में OH लगता था। यहाँ पर उसके 180 डिग्री पीछे लग रहा है। जहां यहाँ पर SN2 सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, वहां पर फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता था। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आते इसीलिए बाइमॉलिक्यूलर होता, वहां पर 1 मॉलिक्यूल आ जाता था, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर रहता था। ठीक है, आइए और देखो इसका 5वां स्टेप और देखो तो कार्य कितना लिखा। चौथा, इट इज ऑल्सो नोन एज रेयर साइड अटैक रिएक्शन। इसको रेयर साइड अटैक रिएक्शन भी बोला जाता है। अंडरस्टैंड?
इट इज ऑल्सो नोन एज रेयर साइड अटैक एजेंट। क्यों? क्योंकि रेयर साइड अटैक होता है तो पीछे से आता है, हट से मार देता है। ठीक है ना? राइट। अब देखो SN2 का भी मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। कुछ छोटा सा डिफरेंस SN1 SN2 में वो देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 छोटा है, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल बात है। SN1 में क्या सॉल्वेंट यूज होता है? पोलर सॉल्वेंट यूज्ड। SN2 में क्या सॉल्व होता है? नो सॉल्वेंट यूज्ड। ठीक। दूसरा, इसका क्या होता है? R इक्वल्स टू K, एल्काइल हैलाइड और प्लस कुछ नहीं। एल्काइल हैलाइड तो होता है ओनली। इधर क्या होता है? R इज इक्वल्स टू K, एल्काइल हैलाइड और बेस। OH माइनस बेस ही तो होता है, बेस एक होता है। अब बात ये आती है, एक बात बताओ, बेस का कंसंट्रेशन मतलब बेस बढ़ाने पर, मैंने बोला बेस 5 था सपोज, एक 5, बेस को 15 कर दिया। अगर बेस का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो क्या SN1 के ऑर्डर में कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, सोचो। बेस के कंसंट्रेशन बढ़ाने पे SN1 के ऑर्डर पर डिफरेंस, क्या SN1 के रेट लॉ में बेस आता है? अरे भैया, जो चीज आती ही नहीं है उसके कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो फर्क ही नहीं पड़ेगा रेट लॉ में। खुद बताओ, इसमें तो सिर्फ एल्काइल हैलाइड आता है, तो क्या लिख दूं? बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर SN1 के, ये क्वेश्चन आया था एक बार कि बेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बताइए SN1 का कंसंट्रेशन कितना बढ़ गया, SN2 का कंसंट्रेशन कितना बढ़ गया? तो SN1 का बढ़ता नहीं, SN2 का जितना बढ़ाया है वो पावर से कंसंट्रेशन रेट पर कोई इफेक्ट नहीं। बट इधर है कि बेस है, बेस बढ़ाओ तो रेट लॉ में चेंजमेंट आएगा। बट बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर SN2 के रेट पर इफेक्ट होगा। अब कैसा इफेक्ट होगा कि मैं आपको क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पे आ रही है SN1 SN2, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप एक SN1 फिर SN2 पे क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन सब ला रहे हैं, ठीक है? ये आपके थे, लिख लीजिए जरा जल्दी से। लिख लिया? लिख लिया? चलिए, हाँ, अब एक चीज देखो, ऑर्डर ऑफ SN2 इज क्या, रिवर्स ऑफ SN2 का ऑर्डर जस्ट SN1 का उल्टा होता है। सपोज अगर SN2 का ऑर्डर कुछ इस टाइप में, जैसे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, तो SN1 का ऑर्डर हो जाएगा A लेस देन B लेस देन C। क्यों? अभी इसको क्वेश्चन कराएंगे तब पता चलेगा, ठीक है? और एक मैं मूल मंत्र दे रहा हूं जिसको आप याद रखना, ट्रिक है मेरी, लेसर डिग्री फास्टर SN2, जितनी कम डिग्री उतना अच्छा SN2। मतलब कि अगर केमिस्ट्री की भाषा बोलूं तो लेसर ओवर क्राउडिंग
फास्टर एसेंट। जितनी भीड़ भाड़ कम होगी उतना अच्छा एसेंट होगा। इस पर लेक्चर अगला दूंगा, क्वेश्चन पर और अच्छे से समझ जाएगा। अभी ट्रिक है, इतना समझो, लेसर डिग्री फास्टर एसेंट बोलते रहो, लेसर डिग्री फास्टर एसेंट, लेसर डिग्री फास्टर एसेंट, इतना बोलते रहो, मजा आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर कैसा लगा या कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए ओके बाय।